बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम अकाउंटिंग साइकिल का जो है वो सेकंड स्टेप स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं जर्नल। जर्नल की दो टाइप्स होती हैं, जिसमें एक जो है स्पेशल जर्नल होता है और एक जनरल जर्नल होता है। तो यहाँ पर आज हम जर्नल ड्रॉ करेंगे और उसके साथ देखेंगे कि हाउ वी रिकॉर्ड एंट्री इन जर्नल। सबसे पहले डेट लिखी जाती है कि कौन सी डेट को ट्रांजैक्शन जो है वही है। उसके बाद डिटेल लिखते हैं कि जो हम दो अकाउंट्स या दो से ज़्यादा अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम के अंदर लिखते हैं, वो उसको इस कॉलम के अंदर हम जो है वो लिखते हैं। उसके बाद एक लेजर फोलियो का जो है वो हमारे पास एक कॉलम आता है। इनिशियल लेवल पर इसको हम जो है वो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते। उसके बाद दो कॉलम आते हैं अमाउंट्स के, एक के अंदर डेबिट अमाउंट आती है और एक के अंदर क्रेडिट अमाउंट आती है, जो भी जो है वो ट्रांजेक्शन्स के हवाले से होती है। तो सबसे पहले जो हमारे पास ट्रांजेक्शन है वो मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद 84,000 रुपीज। इससे पहले लेक्चर्स में हमने देखा था हाउ टू रिकॉर्ड एंट्री के अंदर कि एंट्रीज को किस किस लिहाज से देखकर रिकॉर्ड किया जाता है। तो मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कि मिस्टर अली जो हैं वो एक बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं कैश के साथ। वो कैश कितने हैं जी? 84,000 के अंदर। हम जब एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ओनर्स और बिजनेस जो है वो दोनों डिफरेंट एंटिटी होती हैं। तो बिजनेस के अंदर सबसे पहले जो है वो कैश आ रहा है। कैश हमारे पास जो है वो एसेट होता है। एसेट बिजनेस के अंदर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हम इसको क्या करते हैं जी? डेबिट करते हैं। तो सबसे पहले कैश आता है हमारे पास। ये जो एंट्री है वो है जी 20 जुलाई 2022 और इसके साथ जो हमारे पास ट्रांजैक्शन आ रही है वो आ रही है जी कैश अकाउंट डेबिट के। फिर ये हमने डेबिट के साथ लिख किया। उसके बाद जब बिजनेस स्टार्ट किया जाए, बिजनेस के अंदर कैश को इन्वेस्ट किया जाए या कोई एग्जिस्टेंस बिजनेस के अंदर कैश को लाया जाए, तो उसको वो कैपिटल की सूरत में लाया जाता है, उसको कैपिटल कहते हैं। जब बिजनेस के अंदर ऑनर कैश लेके आता है तो उसको कैश लेके आता है, या कोई और भी चीज लेके आता है तो उसको कैपिटल कहा जाता है। या बिजनेस को ग्रो किया जाता है उसको कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने कि ऑलवेज जो है वो क्रेडिट होता है। कैपिटल को जो है वो हम क्या कर देंगे जी? क्रेडिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट। तो कितनी अमाउंट के साथ करेंगे जी? जितनी अमाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर लिखी हुई है, 84,000 डेबिट में, 84,000 क्रेडिट में। इसके नीचे नरेशन लिखते हैं। नरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन जनरल, कि आपने एक्सप्लेन करना होता है कि आपने किस चीज की ट्रांजैक्शन की है, कि आपने इस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या किया है। तो हमने इसमें किया जी स्टार्टेड बिजनेस फिर कैश। ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास रिकॉर्ड हो गई। दूसरी ट्रांजैक्शन आ रही है हमारे पास, ही परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 3,000 या 12,000 ले लें कि परचेज किए हैं उसने गुड्स। कितने से परचेज किए हैं? 12,000 से। तो जब हम लफ्ज वर्ड गुड इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास हम उसको अज्यूम करेंगे कि हम ऐसी अशिया या ऐसी गुड्स हम खरीद रहे हैं कि जो हमने दोबारा बेचनी है। द गुड्स, द थिंग्स दैट वी परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल इज कॉल्ड गुड्स या इन्वेंट्री। तो उसको जो हम डेबिट करेंगे, या जो हमारा एसेट है, इन्वेंट्री हमारा जो है वो एसेट होती है जो हमारी बढ़ रही है बिजनेस के अंदर, वो हम परचेज के नाम से लिखेंगे। कि अभी जो है वो हमारे पास जो है वो हम नेक्स्ट डे में आ गए 20 जुलाई या कोई भी डेट जो आपके पास मौजूद है वो लिखें आप। और अब हमारे पास जो है वो इन्वेंट्री आ रही है तो हम इसको परचेज के नाम से मेंशन करेंगे, परचेज अकाउंट। और उसके साथ जो है वो हम कैश पे खरीदने हैं, तो कैश जो है वो बिजनेस से जा रहा है, जिसको हम क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट। अमाउंट कितने से खरीदी है जी? 12,000। इसकी नरेशन लिखेंगे कि बॉट या परचेज गुड्स और कैश। ये होगी हमारी सेकंड एंट्री, परचेज ऑफ गुड्स। अगली एंट्री आ रही है वो आ रही है जी परचेज्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 2,000। जब हम किसी नाम से एसेट खरीदेंगे गुड्स के अलावा, तो उसको उस नाम से डेबिट करेंगे। एसेट्स जब इंक्रीज करते हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि उसको हम क्या करते हैं?
डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हम तीसरी ट्रांजैक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, फर्नीचर को परचेज कर रहे हैं। जब हम किसी नाम से एसेट खरीदेंगे, इसका मतलब है कि जब हम वो चीज एसेट खरीद रहे हैं वो हम अपने इस्तेमाल के लिए खरीद रहे हैं, बिजनेस के इस्तेमाल के लिए खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। तो 21 जुलाई 2022 यहाँ पर हम लिखेंगे जी फर्नीचर अकाउंट, और उसके साथ हम लिखेंगे जनाब कैश पे कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट कितने से पे कर रहे हैं, 3000। डेबिट में भी 3000 और क्रेडिट में भी 3000। यहां पर नरेशन लिख देंगे। अब जो हमारे पास तीसरी एंट्री आ रही है वो आ रही है सेल की एंट्री। इसमें कहता है कि ही सेल गुड्स फॉर ₹3000 कॉस्टिंग ₹1800, कि जो उसने 1800 की चीजें खरीदी थी वो कितने की बेच रहा है, 3000 से। तो यहां पर हमारा कॉस्ट के साथ कोई भी अभी लेना देना नहीं है, कोई भी डायरेक्शन हमारी जो उसके साथ नहीं मिलती। हमने जितने की चीजें खरीदी वो परचेज में एंट्री कर दी, जितनी चीजें बेची उसकी परचेज में एंट्री कर दी। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम गुड्स को परचेज या सेल करेंगे, तो जब परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट लिखेंगे, जब सेल करेंगे तो सेल अकाउंट लिखेंगे। परचेज जो है वो हमारी जो है वो गुड्स को हमने एज ए एसेट लिखा था या एज ए एक्सपेंसेस लिखा था, तो इंक्रीज हो रहा था उसको हमने डेबिट कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो गुड्स जा रही है, क्रेडिट करेंगे सेल में, या हमारी इनकम भी है, तो सेल अकाउंट को जो है वो हम क्रेडिट कर देंगे सेल अकाउंट के साथ 3000। उसके बाद जो अगली एंट्री करेंगे, डेबिट में भी कुछ आना चाहिए, तो सेल किसके ऑपोजिट कर रहे हैं, हम कैश के ऑपोजिट कर रहे हैं, या किसी से उधार पे कर रहे हैं, तो दोनों सूरत में वो हमारा क्या बन रहा है, एसेट बन रहा है। यहां पर हम कैश रिसीव कर रहे हैं, कैश अकाउंट लिख दिया 3000 के साथ। ये हमारी ट्रांजैक्शन डेट जो है वो हम लिख देते हैं 22 जुलाई 2022। उसके बाद अगली एंट्री जो है, सॉरी इसकी नरेशन में लिखनी है। नरेशन इसकी आएगी कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक हो गया। उसके बाद पांचवी एंट्री, और इस क्वेश्चन की हमारे पास जो लास्ट एंट्री है वो है जी ही पेड सैलरीज 1200 रुपीज, कि जो अली है उसने कोई अपने पास कोई वर्कर हायर किया हुआ है, उसको उसने सैलरी पे की है। तो सैलरी जो होती है वो हमारी जो है वो बेसिकली एक्सपेंस होती है, तो उसको लिखेंगे जी सैलरीज अकाउंट। और इसके साथ हम लिखेंगे सैलरी जो है वो कैश की सूरत में पे की जा रही है, कैश बिजनेस से जा रहा है, तो क्रेडिट होगा 1200 से। ये हमारी 5 ट्रांजैक्शंस जो आज हमने जर्नल में रिकॉर्ड की। अभी इस पे 2 लेक्चर्स और इस पे जो है वो अपलोड किए जाएंगे, तो आप जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है वो आपके आने वाले जो लेक्चर हैं वो आपको बाकायदगी से मिलते जाएं। शुक्रिया।